घोटाले से जुड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल उप सरपंच और पंचायत के सहायक सचिव ने अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता राशि हड़पने के लिए गांव में ही अपने 4 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिए। फिर इसके जरिए अंत्येष्टि सहायता राशि 5-5 हजार रुपए ले ली और 2 लोग प्रीतम और रमेश के नाम की 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत करवा ली, जबकि प्रीतम और रमेश जिंदा हैं। शातिर ने रोजगार सहायता सहायक ने जिन 4 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए, उनमें से 3 लोग उप सरपंच सपना सिंह के परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। इसके साथ साठ-गांठ कर ये राशि हड़पी गई है। तो ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। समझिए जरा इस खबर को। ये खबर आपको बता रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। ग्वालियर से ये खबर है जहां पर अंत्येष्टि सहायता राशि भी लोगों की निकाल ली जा रही है। तो वो डॉक्यूमेंट दिया था, उसी किया था मैं। तो 4 लोग जिंदा हैं? वो तो नहीं, 2 हैं ना। नहीं, 4 लोग हैं। 2 की शिकायत है। 4 लोगों की है। 4 लोगों की है। मेरे को तो 2 की पता है। तो वो भी जिंदा हैं 2? तो आपने बगैर देखे कैसे कर दी है साइन? आपने कैसे पुष्टि कर दी? नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स में पूरा था ना उसमें। तो अब हमारा आप वहाँ गए नहीं जांच करने के लिए? आप गए नहीं? नहीं, बाद में गया मैं। तो बाद में जिंदे हैं वो के मर गए? हाँ, जिंदे हैं। जिंदे हैं ना? हाँ। तो आपने गलत रिपोर्ट लगा दी? वो तो रिपोर्ट तो सचिव जीआरएस की लगी थी ना, इसलिए मैं लगा दी। 3 लोग हम स्पॉट पर जांच करने गए थे। वहाँ जाके जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो प्रमाण पत्र की जो शिकायत प्राप्त हुई है उसमें 5 लोगों के इस प्रकार के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए हैं जो अभी जीवित हैं। सभी 5 लोग जिंदा हैं ना सर? इसमें 3 लोगों की पुष्टि हुई है जी। 2 लोग मौके पर उपस्थित नहीं थे। सर अगली कार्रवाई क्या होगी जीआरएस पर? अब जो भी होगी जांच प्रतिवेदन पहुंचने के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जिला पंचायत के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, जरा बताइए ये फर्जीवाड़े के मामले में क्या है अपडेट? किस तरीके से ये काम यहां पर चल रहा है फर्जीवाड़े का? ये मामला सामने आया है तो कई सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी जाहिर सी बात है ऐसी चीजें की गई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल अमृत जी, अपनी तरह का एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला है जिसमें अंत्येष्टि के नाम पर पैसे निकाल लिए गए और मौत के बाद जो अनुग्रह राशि मिलती है उसके लिए अप्लाई किया गया था। दरअसल ये किठौंदा गांव का मामला है जो भितरवार इलाके में पड़ता है, ग्वालियर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। और वहां ऐसी जन चर्चाएं चल रही थी कि यहाँ कुछ लोगों के फर्जी वो निकाल दिए गए हैं प्रमाण पत्र। तो इसका जो जब यहाँ जिला पंचायत को सूचना मिली तो उन्होंने गोपनीय तरीके से इसकी जांच शुरू कराई और जब सूचना मिली थी तब ये पता चला था कि ये लगभग 4 ऐसे मामले हैं। लेकिन जब जांच करने के लिए वहां के सीओ को भेजा गया तो वो 4 तो मिले, एक और मामला अभी तक प्रकाश में आ चुका है, यानी इस तरह 5 लोग हो गए हैं। दरअसल जो बीपीएल के लोग होते हैं, गरीबी रेखा के नीचे या गरीबों की एक सीमा है जो समग्र आईडी में जिसका अंकन होता है और उसके आधार पर जो मध्य प्रदेश सरकार की नीति है उस नीति के अनुसार अगर उस ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास अंत्येष्टि के लिए पैसा नहीं होता तो 5,000 रुपए तत्काल एक्सग्रेशिया के दिए जाते हैं जो अंत्येष्टि करने के काम आए। और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार में एक नीति है, एक योजना बनी हुई है संबल योजना। उस संबल योजना के तहत ऐसे गरीब परिवारों को मृत्यु होने पर उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये जो उपसरपंच है, उपसरपंच पति है और जो सहायक जो पंचायत अधिकारी है, इन दोनों ने सोचा कि इसका क्या होगा तो इन लोगों ने मिली भगत करके आपस में ही ये प्रमाण पत्र जारी करा लिए जी। इसमें दो तो उसके परिवार के ही बताए जा रहे हैं, हालांकि पुष्टि होना बाकी है जी। तो इन्होंने फिर अप्लाई कर दिया और जब ये बात खुली तो अभी जो प्रशासन है उनका कहना यह है कि अभी एक तो पैसा रिलीज होने से हमने इससे कर दिया है और अब और जांच होगी और जांच के बाद इन लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी। ठीक है देव, ये भी जरा समझना चाहेंगे ये किस तरीके से इसका खुलासा हुआ है और इसके साथ ये भी कि अब जब ये मामले सामने आ गए हैं तो कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2 बातें हैं। खुलासा तो ऐसे हुआ कि जो इसमें बड़ी रोचक बात यह है कि जब गांव वालों से बात की गई तो गांव वालों का कहना यह था कि ये जो उप सरपंच है
और जो ग्राम सहायक है, जो ग्राम पंचायत का सहायक है, इन दोनों के पास जब गांव वाले जाते थे तो वो जो खुद ही कह देते थे, अगर आप लोगों ने हमारा इसमें आरटीआई लगाई या इसकी जानकारी मांगी तो हम जो है ना सुसाइड कर लेंगे और तुम लोगों का नाम लिख जाएंगे ताकि तुम फंस जाओ। तो गांव के लोग सीधे साधे हैं, वो तो फंसने के डर से बोल ही नहीं रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके ये बात गांव से शहर तक आई और शहर में जब ये चर्चा चली तो फिर यहाँ से एक जांच टीम बनाई गई और जांच टीम ने जाके वहां सीओ के नेतृत्व में उसकी जांच की तो ये पाया गया कि इन लोगों ने मिलकर फर्जी तौर पर जीवित लोगों के मृत्यु प्रमाण। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। देव, नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।